नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल आउटवर्डिंग हिस्ट्री पे। मैं एक नया केस आपके सामने लेकर आया हूँ। इस चीज़ में हमें ये देखना है कि जो हमारे सामने बात साथ में हुई है, इनका कूलर जो निकल गया था किसी चोट के कारण, एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें इनका जो था कूलर जो निकल गया था सॉकेट से बाहर, एसीडब्ल्यूएम बल्ब से बाहर। तो ये हमारे पास आए थे तो हमने देखा कि ये निकला पड़ा है। निकले हुए लगभग 2 दिन हो गए थे इस कूलर के से को बाहर। जो इसको बोलते हैं हिप डिसलोकेशन बोलते हैं, और पोस्टो सुपीरियर इनका हिप निकल के चला गया था। तो हमने इसको रिड्यूस करने की कोशिश भी की थी, जगह पे पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो जगह पे आ नहीं रहा था। तो हमें इसको जगह पे पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लेना पड़ा। अच्छा, हम अगर इसको नहीं पहुंचाते जगह पे तो क्या होता है, तो उसमें जो होता है, जो ऐसा जो सिर इंसर्ट होता है एसीडब्ल्यूएम के अंदर, ये जो फीमर का सिर होता है ये मंडे लगता है अगर ये इस जगह से बाहर रहे तो। इसको हम बोलते हैं AVN, एविस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। अगर ये मंडे लगेगा, इसको दौरा नहीं पहुँचेगा, तो फिर इस पर वजन डालना, इस पर खड़ा होना इनका दिक्कत ये हो सकती थी। तो दिक्कतें मैं भी बता देता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें थी। जब भी आए थे इनको कंटिन्यूसली दर्द हो रहा था। दर्द के अलावा इनको सूजन भी बनी हुई थी। तो और इनको ऑब्वियसली पता था कि इनका कूलर निकल चुका है, और इनको महसूस भी हो रहा था कि निकला पड़ा है, जिसके कारण इनको पैर सीधा रखने में भी दिक्कत आ रही थी। और ये जो आप देख सकते हैं, इनका पैर जो है ये पूरा बाहर की तरफ ऐसे एक्सटर्नल रोटेट होके निकला हुआ था। तो एक बार हम बॉडी से पूछ लेते कि क्या चीज़ थी, और फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें फर्दर हमें क्या करना चाहिए। सर मैं आपका जिले का रहने वाला हूँ। मैं पूरा सोनी हॉस्पिटल आया, मेरा पुल्ला उतरा हुआ था। आया चलने में मेरी दिक्कत थी, हिलने में मेरी दिक्कत थी। मैं शुभम डॉक्टर साहब से मिला। शुभम डॉक्टर साहब से बताया कि आपका इलाज हो जाएगा। शुभम डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, ऑपरेशन करा, का प्रोग्राम में आपका काम से हो जाएगा। तब से मेरे आराम। ठीक है, तो अभी आपको तो दर्द में आराम हो गया, और जगह पे पहुँच गया, सूजन अब आपको लग नहीं रही है, और आप बैठ पा रहे हो, है ना, करवट आप ले पा रहे हो। इन 3-4 चीज़ों में आपको आराम आ गया। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ कि इस तरह की एक एबडक्शन रोटेशन डी रोटेशन बार होती है। इस तरह का प्लास्टर हम लगाते हैं इसको जगह पे पहुँचाने के बाद, ताकि दोबारा अंदर की तरफ ये पैर ना करता है और दोबारा कूलर ना निकल जाए। इस केस में क्या किया था हमने, चीरा देके एक कूले को खोला था। ठीक ठीक, एक कूले को खोला था, और जो खोलने के बाद इसको हमने मैनुअली सही जगह पे पहुँचाया। और इनका कैप्सूल एक चीज़ होती है, झिल्ली जो होती है प्रोटेक्ट करती है इसको बाहर निकलने से, उस झिल्ली को हमने रिपेयर नहीं किया। तो अंत में ये बताना चाहूँगा कि ये जो कूले का सिर या फिर कंधे का सिर भी जो निकल जाता है, हेड निकल जाता है, इसको सही जगह सही टाइम पे पहुँचाना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी एक टाइम विंडो होती है, अगर उस तरह की टाइम विंडो पहुँची तो इसकी खून का दौरा बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब वो आके बताइए, और आगे इसको पता ज़रूरी होता है।